स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना खासकर यूपी होमगार्ड वालों के लिए, जो होमगार्ड वाले हैं यूपीएचजी वाले, इनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। आप सभी लोग देखिएगा, इतनी महत्वपूर्ण सूचना है, शायद आप लोगों का मोटिवेशन बढ़ जाए। और परीक्षा तो अब नज़दीक है, आप सभी लोगों को पता है कि अब परीक्षा आपको नज़दीक है। 25, 26 और 27 अप्रैल को जो आपकी परीक्षा होने वाली है, उसी से संबंधित कुछ विशेष जानकारी आपको मैं देने चल रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक विशेष सूचना आपको देने चल रहा हूं, और ये विशेष सूचना आपके लिए बहुत ही अहम है। इसको आप सभी लोग अच्छे से देखिएगा और पूरा देखिएगा, जिससे आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको क्लियर हो जाएंगी। आप देख रहे होंगे कि पहली ही हेडिंग है पेपर की। इसमें लिखा हुआ है कि श्रावस्ती छोड़ 74 जिलों में होमगार्ड भर्ती लिखित परीक्षा होगी। यानी आपको पता है 75 जिले हैं पूरे यूपी में, और ये केवल एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसमें परीक्षा नहीं होगी। वो कौन सी है? आपकी श्रावस्ती है। यहाँ पर आपकी परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पर कारण क्या है? केवल एक सेंटर बनाया गया था, जिसकी वजह से इस सेंटर को क्या किया गया है, अगले डिस्ट्रिक्ट में, पड़ोस की डिस्ट्रिक्ट में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इससे और विशेष जो जानकारी है उन पे हम बात करते हैं। लिखा हुआ है क्या? पुलिस भर्ती व प्रोन्नत बोर्ड श्रावस्ती को छोड़कर 34 जिलों में 41,424 पदों पर होमगार्ड जवानों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराएगा। ठीक है, क्या कराएगा? लिखित परीक्षा कराएगा। ये दिख रहा होगा आप सभी को। और क्या है इसमें? कह रहा है कि 1000 से अधिक परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जहां कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और इन कड़े सुरक्षा के अंतर्गत क्या किया जाएगा? 25, 26 और 27 अप्रैल को दो पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएंगे और कंट्रोल रूम से कड़ी नज़र रखी जाएगी। ये आपकी सूचना है। और इसके आगे देखें, कह रहा है कि होमगार्ड जवानों के 41,424 पदों के लिए 25,32,000 लोगों ने फॉर्म भरा है। और रिक्तियों के अनुरूप महिला व पुरुष होमगार्ड जवानों की भर्ती जिलावार होगी। आप सभी को पहले से पता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ये भर्ती होने वाली है। यह पहला मौका है जब सिपाही की तर्ज पर होमगार्ड की परीक्षा कराई जाएगी, यहाँ पर लिखा हुआ है। और आगे क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कर्मियों की तरह होमगार्ड जवानों की प्रशिक्षण में भी उच्च स्तरीय कराने का निर्देशन दिया गया है। शासन ने बोर्ड भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश राज्य होमगार्ड इनरोलमेंट मार्गदर्शिका भी जारी की जाएगी। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की मेरिट के अनुरूप शारीरिक मानक परीक्षा कराई जाएगी, जिसे आप लोग फिजिकल कहते हैं। फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर दौड़ होगी। एक अधिकारी के अनुसार श्रावस्ती में एक केवल परीक्षा केंद्र था, जिसके लिहाजा श्रावस्ती में क्या किया गया है, परीक्षा केंद्र जो था एक, उसको हटा दिया गया है। अब उसकी जगह पर केवल और केवल आपके 74 जिलों में आपकी परीक्षा होनी है। केवल क्या है, 74 जिलों में ही आपकी परीक्षा होनी है, जिसकी वजह से आपको ये क्लियर हो गया कि आपका श्रावस्ती सेंटर नहीं बना है, बाकी होम डिस्ट्रिक्ट आपका पेपर होगा। कहीं दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आपको परीक्षा देने नहीं जाना होगा, आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। जिस ज़िले से आपने फॉर्म भरा है उसी ज़िले में आपको परीक्षा देनी है, उसी ज़िले में आपको परीक्षा देनी होगी। ये आप क्लियर कर लीजिएगा। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी खबर है वो ये रही। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2000 के करीब सबसे ज़्यादा पद होमगार्ड के कानपुर में खाली हैं। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कानपुर में है, और कानपुर के बाद आपका क्या हो जाता है, लखनऊ में है। लखनऊ के बाद आगरा, फिर प्रयागराज, फिर हरदोई, और उसके बाद बनारस में रिक्त पद हैं। उसके बाद मैं आपसे और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं बता दूं।
आपको पहले से पता है कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा, लेकिन 100 नंबर में कितने नंबर ले आए तो आपका क्या होगा, आप फिजिकल टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। ये पेपर की कटिंग में लिखा हुआ है 20 अंक लाना अनिवार्य है। अगर 100 नंबर में आप 20 नंबर ले आते हैं तो आपका क्या हो जाता है, आपका प्री जिसे कहते हैं, यानी आपका लिखित परीक्षा क्वालिफाई हो जाएगी। और लिखित के बाद आपका क्या होगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसमें कुछ लोगों को हटाया जाएगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट, फिर दौड़। तो ये सारी चीज़ें होंगी, 4 स्टेप में आपका सिलेक्शन होगा। तो पहली चीज़ तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी खबर है आपकी कि 20 नंबर अगर 100 में ले आते हैं, 100 में कितने 20 नंबर ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे परीक्षा के लिए। ये लिखा हुआ है, बहरहाल ये पेपर की कटिंग है, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा मिला नहीं है। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये बहरहाल पेपर की कटिंग है। कहा गया है 100 अंकों का होगा प्रश्न पत्र, चयन के लिए 20 अंक लाना होगा अनिवार्य। अगर 20 अंक में आपका प्री क्वालिफाई हो जाता है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और आप सभी लोग लग जाइए। जो 25 दिन भी बचा है, 24 दिन आप सभी लोगों के लिए बचा है, इसमें भी आप अपना पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कैसा आपका पेपर आने वाला है। टोटल जीएस आने वाला है और 20 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। आप क्वालिफाई हो जाते हैं फिजिकल टेस्ट के लिए, और बहुत सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब मैं आपको एक पेपर गाइडलाइन बता दूं कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में। अगर 20 नंबर आपको पासिंग मार्क्स मिल रहा है, 20 नंबर में आप अगर क्वालिफाई हो जा रहे हैं तो आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़, आप अपने साइंस पर कवर करिए। साइंस पे आप कवर कर लीजिए चीज़ें जो साइंस की हैं, क्योंकि साइंस का डाटा बदलता नहीं है हर बार। और ये अगर आपने क्लियर किया है तो यहाँ मान के चलिए 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 क्वेश्चन तो आपके मिलने ही मिलने हैं। अधिक मिल जाए वो अलग की बात है, क्योंकि मान के चलिए 5 क्वेश्चन आपको साइंस से मिल जाएगा। उसके बाद मैं बात कर लूँ आपका पॉलिटी से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन मिलेगा। उम्मीद है कि आपका 10 क्वेश्चन भी मिल सकता है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है। और यहाँ पर पॉलिटी में फैक्ट एकदम याद करने हैं आपको, जैसे आपका आर्टिकल हो गया, जैसे आपके भाग हो गए, जैसे आपकी अनुसूची हो गई। अगर ये सारी चीज़ें आप याद कर लेते हैं, फिर आप जैसे पंचायत हो गया, पंचायत में याद कर लीजिए पंचायत क्या है, ठीक है। और उसके बाद आप चले जाइए राष्ट्रपति क्या हो, राष्ट्रपति का आर्टिकल वगैरह, मुख्यमंत्री का आर्टिकल वगैरह। ये अगर याद कर लेते हैं तो आपका पॉलिटी है, पॉलिटी का सेशन आपका जो होगा सेक्शन, वो आपका कवर हो जाएगा। हिस्ट्री में भी कुछ चीज़ें हैं आपकी जो आपको कवर करनी है, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। क्योंकि कुछ पॉइंट आपके फिक्स हैं, तो उनको मैं अलग से आपको मैं एक क्लास में ले लूँगा। एक क्लास में आपको मैं क्या करूँगा, पूरे टॉपिक आपको मैं क्लियर करा दूँगा कि किस किस टॉपिक को आप सभी लोग टारगेट कर लीजिए, जिससे आपका क्या होता है, एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई हो जाए। एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई हो जाए तो अगली वीडियो के लिए आप सभी लोग इंतज़ार करिएगा, जल्द ही आएगी। जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, लोगों तक शेयर करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए सूचना है। मैं एक समरी बना के लाऊंगा आपको कि क्या क्या आपको पढ़ना है, जिससे आपका पेपर क्वालिफाई हो जाए। क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश का पेपर है, तो उत्तर प्रदेश स्पेशल भी आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। उसके लिए मैं भी कौन कौन सा टॉपिक आप सभी को पढ़ना चाहिए वो भी मैं लेकर आऊँगा। अगली क्लास यानी अगला वीडियो मैं कल इस पे बनाऊँगा, और कल मैं आपको क्लियर करा दूँगा क्या क्या आप पढ़िए, जिससे आपका पेपर क्लियर हो जाए। फिर आप लोग फिजिकल की तैयारी करना शुरू करिए, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग चैनल को शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को लाइक करते रहिएगा। अगली वीडियो में हम मिलते हैं आपको विशेष इन्फॉर्मेशन के साथ।
टॉपिक वाइज डिटेल में आपको बताएंगे क्या क्या आपको अब पढ़ना है जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। ठीक।